कैसा लगता है जब पूरी जिंदगी मुफलिसी में काटने वाले और ठेले पर सब्जी बेचने वाले एक परिवार की बेटी एक दिन जज बनकर उनके सामने आती है। आइए आपको सुनाते हैं इंदौर में सब्जी बेचने वाली बेटी अंकिता की कहानी। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो गया है तो फाइनली हो ही गया था, तो ठिकाना ही नहीं था खुशी का। ऐसा लग रहा था कोई सा सपना सच हो के हकीकत में मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको जी रही हूँ। 3-4 दिन तो यकीन ही नहीं हुआ, मैं ऐसे ही आके बोला, पर बहुत खुश हूँ उसके। मुसाखेड़ी चौराहे पर सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने वाली अंकिता नागर जज बन गई है। इंदौर शहर की 25 साल की अंकिता नागर ने सिविल जज एग्जाम में SC/ST कोटे में 5वां स्थान हासिल किया है। बेटी की इस उपलब्धि से परिवार में खुशियां हैं। माता पिता ने सब्जी का ठेला लगाकर बेटी को पढ़ाया है। बेटी भी अक्सर ठेले पर माँ बाप का हाथ बटाया करती थी। आज वही बेटी जज बनकर उसी ठेले पर पहुंची। इसमें तो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं इसको अपनी खुशी को बयां कर सकूं। वो टाइम तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो गया है तो फाइनली हो ही गया था, तो ठिकाना ही नहीं था खुशी का। ऐसा लग रहा था कोई सा सपना सच हो के हकीकत में मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको जी रही हूँ। कोचिंग पर रहता था कि सर से मैंने पर्सनली बात करी थी तो उन्होंने मेरी फ़ीस कम कर दी थी, तो फीस कम हो गई थी तो पढ़ाई में तो हो गया था। बाकी फिर जैसे बुक्स वगैरह अरेंज करते थे तो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे भी दे देते थे, मेरे पास रहता था मैं उनको दे देती थी। टीचर्स भी अपनी बुक शेयर करते थे, तो मतलब उधर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो लगता था कि वो इतना काम कर रहे तो थोड़ा मैं भी उनका हाथ बटा लूँ, इसीलिए मैं उनकी हेल्प करती थी कि इतना कब तक बेचारे थक जाते हैं वो। इस मौके पर राज्य जल संसाधन मंत्री तुलसीदास सिलावट ने बेटी को सम्मानित किया और अंकिता नागर को उन तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया जो संसाधनों के अभाव में अक्सर अपने हौसले खो दिया करती हैं। अंकिता ने अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह पहले 3 बार इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयारी कर चुकी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। चौथी बार में उन्हें सफलता मिली है। और एक लड़के ने बदतमीजी करी थी मार्केट में मेरे साथ में, तो फिर मैंने उसके अगेंस्ट FIR फाइल करी थी। फिर मैं फर्स्ट टाइम कोर्ट गई थी, तब मैंने जज को देखा था कि जज है, मतलब फिर मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा बने कि हमें कोई ऐसी नज़रों से देख ही ना पाए। मतलब ये था कि अब लॉ पढ़ेंगे, अच्छे से लॉ करेंगे। फिर जब पढ़ने के लिए गए तो टीचर्स मिले, तो फिर लगा कि अपन तो, और सर ने भी बोला था कि आप और अच्छा कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो फिर मैंने सिविल जज का एग्ज़ाम दिया और फिर उसमें क्लियर भी हो गया वो भी। गरीबी आती है आड़े, पर आप देखिए ना अपनी सरकार कितनी योजनाएं निकालती है हमारे लिए। ये सब हमारे लिए ही तो है और इसका लाभ ले रहे हैं, तो गलत क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस खुशी को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देती हूँ, क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत और उम्मीदों के कारण ही यह संभव हो पाया है। मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत इतना मतलब कुछ तो सपने जैसा लग रहा था। 3-4 दिन तो यकीन ही नहीं हुआ, मैं ऐसे ही आके बोला, पर बहुत खुश हूँ उसके। सिर्फ हमारे साथ सुबह ही थोड़ा काम करती थी, थोड़ा शाम को, और पूरे टाइम वो पढ़ती ही रहती थी। मतलब करीबन उन्होंने 18 घंटे तक पढ़ाई की। लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत तो आती है, उसके लिए पैसे जोड़ के रखना पड़ते हैं। मतलब अपन कुछ ऐसा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत तभी पड़ सकती है। और फिर क्या है, अपन तो देखो गरीब लोग हैं, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े, आप लोगों को ज़्यादा कम पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। क्या तो पैसे कहाँ करेंगे, इसलिए उसके लिए मतलब करके रखना ही पड़ते हैं। ये तो खुशी तो हम सब लोगों को ही सही उसकी, और इतनी अपनी खुशी है कि शायद ही कोई पहली बार तो खुशी इतनी आई है हम लोगों को। और बच्ची ने मेहनत करी, संघर्ष करा, तो उसके अंदर सहारा भी दिया उसको। जो यहाँ पे भी आकर मेहनत करती है, घर पे भी पढ़ाई करती थी, रात भर पढ़ती थी सर। हम जब सोते थे तो इससे बोलते थे कि बेटा सो जाओ, टाइम बहुत हो गया। तो पापा भी आप सो जाओ, मैं सो जाऊँगा। अपने बारे में और जानकारी देते हुए अंकिता ने कहा कि पहले शुरुआत में वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पैसे के अभाव में डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने सिविल जज परीक्षा की तैयारी शुरू की और ज्यादातर पढ़ाई स्कॉलरशिप पे की है। फॉर्म भरने के लिए अक्सर पैसे कम पड़ जाया करते थे, तो माँ बाप कहते थे कि सब्जी बेचने के बाद जो पैसे आएंगे तो बेटी उनसे फॉर्म भर लेगी। इसके अलावा माता पिता को अपनी सफलता का श्रेय देते हुए अपने पिता के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कभी बेटी बेटे में फर्क नहीं किया और हमारी शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने सदैव हमारी शिक्षा के लिए समझौते किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।